आज के विशेष कार्यक्रम में हम आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर MS गुप्ता से, जो कि हड्डियों के विशेषज्ञ हैं। आइए चलते हैं मेरी सहयोगी सपना नंदा के पास। नमस्कार, दिन भर के इस विशेष अंक में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सपना नंदा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हड्डियां और जोड़ हमारे शरीर का अटूट अंग है, लेकिन हम इनका महत्व तब तक रियलाइज नहीं करते जब तक किसी तरह की हड्डियों में या जोड़ों में कोई तकलीफ ना हो। शरीर की बड़ी से बड़ी हड्डी ले लो, जैसे कि टांग की हड्डी फीमर है, या छोटी से छोटी हड्डी जैसे कलाई की हड्डी पिसिफॉर्म है, तो इन हड्डियों में जब तक किसी भी तरह की छोटी से छोटी तकलीफ ना हो तब तक हम इन जोड़ों का, हड्डियों का महत्व रियलाइज नहीं करते। तो जैसा कि हमने पिछले अंक में ऑस्टियोआर्थराइटिस के फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात की थी कि किस तरह की दवाइयाँ लेनी चाहिए, किस तरह का घरेलू उपचार करना चाहिए, तो उस अंक को देखकर बहुत सारे दर्शकों की क्वेरीज आई हैं, उनके सवाल आए हैं कि इसका कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है या नहीं। सो इस बुलेटिन में खास तौर पे हमने डॉक्टर MS गुप्ता को बुलाया है सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए बात करने के लिए। डॉक्टर MS गुप्ता हड्डियों और जोड़ों के रोगों के विशेषज्ञ हैं, जो बहुत अरसे से लगभग 30 साल से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने विदेशों से ट्रेनिंग प्राप्त की है, कई देशों में घूमे हैं जहां ट्रेनिंग प्राप्त की है। तो डॉक्टर साहब का तजर्बा भी इस क्षेत्र में बहुत लंबा तजर्बा है, काफ़ी ऑपरेशंस कर चुके हैं, सर्जरीज कर चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आज आप हमारे पेशेंट्स को खास तौर पे सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताइए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में किस किस तरह की सर्जरीज की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कि अगर घुटनों का, जोड़ों का, किसी भी तरह का है, या आप सर्जरीज एक्सीडेंट्स के केस होते हैं, इंजरीज के केस होते हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे कि पेशेंट्स को इससे राहत मिल सके। सपना, आपने ठीक कहा कि आर्थराइटिस हमारे देश में बहुत कॉमन है। स्पेशली पिछले एपिसोड में भी हमने बताया था कि घुटनों की आर्थराइटिस काफ़ी कॉमन है हमारे कंट्री में। तो जब हम देखते हैं कि मरीज़ को कोई फिजियोथेरेपी से, मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और उसके एक्सरेज में लगता है, उसके मरीज़ को एग्जामिनेशन से करने से लगता है कि हाँ, इसकी स्टेज काफ़ी सीवियर स्टेज में आ चुका है, स्टेज 4 में आ चुका है, तो हम उसको सर्जरी एडवाइस करते हैं। तो घुटनों के, स्पेशली घुटनों के लिए और कुल्ले के जोड़ के लिए जब आर्थराइटिस काफ़ी सीवियर फॉर्म में हो जाती है, तो आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट के जो ऑपरेशन है बहुत कामयाब ऑपरेशन है, जो कि ये 2 जोड़ों में बहुत कामयाब है, हिप जॉइंट के लिए और नी जॉइंट के लिए। तो कैसे एक पेशेंट को पता लगता है कि अब मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत है, इसके बगैर मेरा कोई गुजारा नहीं है, कोई इलाज नहीं है? कोई इंडिकेशंस होंगे, कुछ इंडिकेटर्स जो बताते होंगे कि अब ऑपरेशन बहुत लाजमी हो गया है? सपना, जैसे कि मरीज को जब लगता है कि, जैसे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ADL, जब मरीज को लगता है कि मैं इतना परेशान हूँ कि मेरे से जो घर के रूटीन के काम हैं वो नहीं हो पा रहे, मुझे नींद नहीं आती अच्छी तरह से क्योंकि मेरे को सारी रात दर्द रहता है, तो ये देखिए पीछे आप, या बहुत सीवियर टाइप की आर्थराइटिस है, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं वीडियो क्लिप में कि कितनी सीवियर टाइप की आर्थराइटिस है। अब इसमें कोई दवाई, कोई फिजियोथेरेपी काम नहीं करने वाली। तो ऐसे मरीज को तो ऑपरेशन की ही जरूरत है, और ऐसा मरीज ऑपरेशन से ही ठीक हो सकता है। तो इसका मतलब जब क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर करने लगे, हाँ। जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी के जो हम काम आराम से ना कर सके, और दवाइयाँ कोई काम नहीं कर रही, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ऑपरेशन लाजमी हो जाता है। तो क्या क्या, किस किस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं? शुरू की स्टेज में दूरबीन से ऑपरेशन हो सकता है, जिसको कि हम आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं, पर वो शुरू की आर्थराइटिस की स्टेज में होता है। यूजुअली ये एक लवाज ऑपरेशन है, जैसे कि कहीं कोई गंद इकट्ठा हो जाए तो उसको वॉश आउट कर दिया, ऐसे ही घुटने में जो गंद इकट्ठा हो जाता है उसको वॉश आउट करने के लिए इस ऑपरेशन को आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं। इससे शुरू की स्टेज में पेशेंट्स को फायदा हो सकता है। ठीक है। तो सेकंड स्टेज में जब पेशेंट का घुटना थोड़ा टेढ़ा होना शुरू हो जाए, तो ऑस्टियोटमी के द्वारा उसको टेढ़ी बोन को हम सीधा कर देते हैं, तो उससे भी पेशेंट को काफ़ी फायदा होता है ऐसे ऑपरेशन से, और ये लगभग 10-15 साल तक ऐसे मरीज को फायदा रहता है। पर हमारे देश में क्या है कि पेशेंट्स ये 2 स्टेज छोड़ के तीसरी या चौथी स्टेज पर हमारे पास आते हैं, जबकि उनको ज़्यादातर उस स्टेज पे जॉइंट रिप्लेसमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप का या नी का बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है। ये आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं कि इन दोनों पेशेंट्स के जॉइंट रिप्लेसमेंट हो चुके हैं और कितने आराम से ये चल रहे हैं। जो लंबे वाले पेशेंट हैं इनके दोनों घुटने चेंज हो चुके हैं, और जो छोटे कद वाले पेशेंट हैं उनका एक घुटना चेंज हो चुका है और एक अभी और करने लायक है।
तो ये पेशेंट्स को कितना बेनिफिट मिलता है ऑपरेशन के बाद। इनका दर्द खत्म हो जाता है, सबसे बड़ी बात। और दूसरा, इनकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है। अगर घुटना पहले नहीं मुड़ रहा तो घुटना पूरा मुड़ना, ऑलमोस्ट पूरा मुड़ना शुरू हो जाता है। तीसरा इनका जो है कि इनका एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, अब ये दोबारा से अपने घरेलू काम, छोटे छोटे काम कर सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, भाग सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट इनको आजकल खास तौर पे ये देखा गया है कि क्वांटिटी ऑफ लाइफ की बजाय क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। तो क्वांटिटी तो जितना भगवान ने लिखा है वही है, पर अगर क्वालिटी अच्छी, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है जीवन में।